बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब अरब के मुशरिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के सिवा तमाम इबादात को ममनू करार देते हैं, तमाम इबादात से मना करते हैं, तो उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि बताइए कि आपका रब कैसा दिखता है या आपका रब कैसा है। तो उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह इखलास को नाज़िल फरमाया। सूरह इखलास में साफ साफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारफ़ करवाया गया है। इरशाद हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात और सिफ़ात में बिल्कुल अकेला और तन्हा है। उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो खुद सबका सहारा है। उसकी कोई औलाद नहीं, ना उसका कोई बेटा है, ना उसके कोई माँ बाप हैं। उसके जोड़ का कोई सानी नहीं जो कि उसके मर्तबे के बराबर हो। प्यारे नाज़रीन, आज इसी सूरह मुबारक यानी सूरह इखलास के हवाले से रमज़ानुल मुबारक के सदक़े हम आपकी खिदमत में एक ऐसा आसान सा ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। अगर आप ये वजीफ़ा कर लें तो यकीन जाने कि अगली 7 नस्लें भी आपकी खुशहाल रहेंगी, उनको कम से कम रिज़्क़ की कभी तंगदस्ती पेश नहीं आएगी। क्योंकि आज जो हम आपको एक आसान सा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, उस वजीफ़ा को करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। इस अमल की तासीर के बारे में अगर बात करते चलें तो एक मरतबा हज़रत जबरील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे। अचानक हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी तशरीफ़ ले आए। हज़रत जबरील अमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू ज़र आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील अमीन से पूछा कि क्या आप हज़रत अबू ज़र को जानते हो? तो जबरील अमीन ने जवाब दिया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू ज़र इस दुनिया से ज़्यादा आसमानों पर मारूफ़ और हर फरिश्ता उनको अच्छे तरीके से जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील अमीन से दरियाफ़्त किया कि ये अपनी किस फजीलत की वजह से आसमानों पर मशहूर हैं। जबरील अमीन ने जवाब दिया कि वो अपने नफ्स को हकीर समझते हैं और कसरत के साथ सूरह इखलास की तिलावत करते हैं, यानी विर्द करते हैं। लिहाजा प्यारे नाज़रीन, अगर आप सूरह इखलास को उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते हैं तो यकीन जाने कि आपकी रूहानियत इस हद तक बढ़ जाएगी कि आपको कभी यकीन नहीं आएगा। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो भी दुआ करेंगे वो चंद मिनटों में ही अल्लाह की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाएगी। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रूहानियत इस हद तक सूरह इखलास पढ़ने वाले के पास आ जाती है कि वो जो काम सोचने लग जाता है वो काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। लिहाजा प्यारे नाज़रीन, आज जो हम अमल आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, ये सूरह इखलास का ऐसा खूबसूरत अमल है जो औलिया कराम से बुजुर्गान दीन तक पहुँचा। लिहाजा आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर इतना यकीन है कि ये पूरी वीडियो सुनने के बाद आप सूरह इखलास पढ़ने के कायल हो जाएंगे और आपका दिल करेगा कि आप हर वक्त सूरह इखलास का विर्द करें, उसको पढ़ते रहें, क्योंकि आपको ये सूरह मुबारक पढ़ने से लज्जत आना शुरू हो जाएगी। प्यारे नाज़रीन, तिरमिज़ी शरीफ से रवायत किया गया है कि अगर कोई शख्स दाएं करवट में लेट कर सूरह इखलास को पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स के बारे में कहेंगे कि तुम बग़ैर हिसाब किताब के सीधा जन्नत में दाखिल हो जाओ। प्यारे नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वाक़या कि जो शख्स सूरह इखलास से मोहब्बत करता है उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी मोहब्बत करता है और कैसे मोहब्बत करता है, ये एक मुख्तसर से वाक़ये में मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। उसके बाद हम आज के खूबसूरत वजीफ़ा की जानब चलेंगे जो कि आपके रिज़्क़ के तमाम बंद दरवाज़े खोल देगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा। लिहाजा हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। अम्मा आयशा इस वाक़ये की नकल करती हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लश्कर की कमान देकर जंग के लिए रवाना किया। वो लश्कर बहुत सारी फतूहात हासिल करने के बाद जब दोबारा मदीना में पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे लोग आए और जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का सिपा सलार मुकर्रर किया था, उसकी आकर लोग शिकायतें करने लगे कि ये शख्स जब भी हमें अपने साथ बाजमात नमाज पढ़ाता, क्योंकि उस वक्त अरब में दौर था कि जो भी सिपा सलार होता वही जमात की अमामत करवाता,
لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جب بھی رکعت میں کھڑا ہوتا ہے تو ہر رکعت اپنی سورہ اخلاص پر ہی ختم کرتا ہے، یعنی کہ اس کی ہر قرأت سورہ اخلاص پر ہی ختم ہوتی ہے۔ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ سورہ اخلاص کے علاوہ اور کوئی سورہ مبارکہ کیوں نہیں پڑھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی آسان لہجے میں ان لوگوں سے کہا کہ آپ جائیں اور اس شخص سے خود پوچھیں کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ لوگ اس شخص کے پاس آئے اور وجہ جانی تو اس سپہ سالار نے بتایا کہ میرے نزدیک تمام سورہ اخلاص بڑی ہی عظیم اور فضیلت والی سورہ مبارکہ ہیں، لیکن میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ اس سورہ اخلاص کو پڑھ کر مجھے سکون سا ملتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے میں اپنی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پر ہی اپنی رکعت کو ختم کرتا ہوں۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کا یہ جواب بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے جا کر کہہ دو کہ اللہ رب العزت بھی بدلے میں تم سے محبت کرتا ہے، اور یاد رہے کہ جس شخص سے اللہ رب العزت محبت کرنا شروع ہو جائے تو وہ شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس شخص کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص جو کہ پورا سال روزے کی حالت میں ہو، روزانہ پوری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہے اور روزانہ ایک دن میں ایک قرآن پاک کو ختم کر لے۔ مجمع میں بیٹھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام میں انجام دیتا ہوں۔ وہاں دوسرے صحابہ بڑے ہی ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ اجمی شخص اپنی برتری قائم کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے تو اکثر اس کو دن کو کھاتے پیتے اور رات کو سوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ شخص تو قرآن پاک بھی کم پڑھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا کہ میں مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں جن کا ثواب 30 روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ میں ماہ شعبان کے بھی روزے رکھتا ہوں جس کا ثواب پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی روزانہ پڑھتا ہوں جو کہ ایک قرآن پاک کے برابر اس کا ثواب ہوتا ہے۔ تمام صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ پیارے ناظرین، آپ نے بھی رمضان المبارک کے عظیم دنوں میں 7 دن نکال کر سورہ اخلاص کے اس عظیم عمل کو کر لینا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ 7 دن لگاتار پڑھیں، انشاءاللہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر پورا یقین ہے کہ آپ کے رزق کے تمام بند دروازے اللہ رب العزت کھول دے گا۔ بس آپ نے پنجگانہ بعد جماعت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ تراویح کے بعد جب آپ رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹیں تو اس وقت آپ یہ عمل کریں، کوشش کریں کہ باوضو حالت میں اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کا رزق بڑھا دے گا۔ والسلام۔